इसको खत्म करने के लिए ये भी कह सकती है कि कम से कम हमें एक टाइम फ्रेम बता दो। हम नहीं रोज आपसे बात करते, मत रोज हमें आप बताओ, लेकिन एक टाइम फ्रेम दे दो। अमुक मंथ में अमुक तारीख को अमुक वेतन दे दिया जाएगा। सरकार के सामने समस्याएं, सब कुछ सटीक हो जाता है। आप बजट का रोना रो देते हो। अभी 543 लोकसभा के हैं और 225 से ज्यादा, 235 के करीब राज्यसभा के। दोनों सदनों के सांसदों का 25% मानदेय बढ़ गया। भाजपा वालों से सपा और कांग्रेस वालों ने भी नहीं कहा कि हमारे देश में भुखमरी है, हम वेतन नहीं लेंगे। और न भाजपा के नेता सदन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमारे पास बजट की अभी समस्या है, हम कैसे ये वेतन बढ़ा हुआ स्वीकार करेंगे। किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला। यही चलता चला आ रहा है, यही व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं का कोई सबूत नहीं है। ये व्यवस्थाएं कब तक चलती रहेंगी? ये अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, इसका कोई किसी को पता नहीं है। न किसी को यह पता है कि इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। आम जनमानस भुगतेगा, इसका असर किस पर पड़ेगा। सब तरीके की बहस हो रही है, सभी विभागों पर चर्चा हो रही है, लेकिन 4, 5, 6, 7, 10 विभाग ऐसे हैं जो ऐसे फंसे हुए हैं जिन पर कोई चर्चा नहीं करता, कोई बातचीत नहीं करता। अब अगर हम यही सब चीजें बातें करते रहें तो मुझे नहीं लगता है कि वक्त बचता है। मैं 1 सेकंड अभी आ रहा हूं और मैं जरा नेताओं से बात करो तो ये लगता है कि अब की बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। अधिकारियों से बात करो तो ये लगता है कि अब की बार ठीक हो जाएगा। जरा कीजिए फोन। अभी जिससे अभी संपर्क नहीं हुआ, मैं अभी कोशिश करता हूं, शायद बात हो जाए। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को फरियाद कराने से और घुमाने से कुछ नहीं होगा। एक बार फ्लाइट मोड पे लगा के दोबारा जुड़ो। तो कई चीजें हैं जिन्हें सब समझते हैं लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। लोग परेशान हैं, लोग भोजन को परेशान है, और भोजन को परेशान व्यक्ति को अगर सरकार ऐसे ही देखती रही तो इन भूखे प्यासों की जो निकल रही है, जो ज्वाला निकल रही है, पता नहीं उसमें कौन कौन भस्म होगा। क्योंकि जब व्यक्ति भूखा होता है, परेशान होता है, और उस समय जो उसके मन से आवाज निकलती है, जो उसकी तीव्रता होती है, वो बहुत कुछ कहती है।